हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज की जो हमारी वीडियो है वो वन ऑफ द मोस्ट बेसिक वीडियोस दैट आई हैव एवर डन, क्योंकि मैं जनरली टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट्स एड्रेस करता हूँ फॉर सम टाइम नाउ। तो थोड़ा सा बेसिक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आपके क्वेश्चंस थोड़े से बेसिक थे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको बहुत सारी वैल्यू इस वीडियो में दे सकूँ। तो वीडियो का सिंपल सा टॉपिक है कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, जो कि आपको पहले से पता हो सकता है ना। बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आज के वीडियो में वो ये है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक सक्सेसफुल करियर कैसे बना सकते हो, है ना। तो दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहने वाला है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना, ठीक है। तो उसी के साथ हम एक फॉर्मल डेफिनेशन के साथ शुरू करेंगे कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। अगर मैं इंग्लिश में इसको डिफाइन करूँ तो इट इज़ दैट you promote products and services using online platforms simply like social media, website and search engines। ये आपका डिजिटल मार्केटिंग है। अब ये चीज़ शायद आपको समझ आई हो, शायद ना आई हो, क्योंकि जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो इट वाज फॉर मी लाइक हाँ क्या है ये। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि मुझे हमेशा चीज़ें एग्जाम्पल से समझ आई, तो मुझे लगता है कि शायद ये ही एक अच्छा तरीका है। एग्जाम्पल से समझाओ किसी को, या तो फिर एग्जाम्पल से समझो किसी चीज़ को, ताकि आप उसको ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सको। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पे आपको ये एज्यूम करना है कि आपका कोई स्टोर है ना, आपकी एक दुकान है। उस दुकान में आप घर में सजाने वाले सामान बेचते हो। अब उस दुकान पे अब आप, क्योंकि आपने नई दुकान स्टार्ट की, आप ये मान लो, उसमें अब आपको लोगों को लेके आना है ताकि आपका सामान बिके। तो उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग क्या होता है ये सबको समझ आता है। अब देखो, मार्केटिंग दो तरीके से हो सकती है। एक मार्केटिंग का जो है ट्रेडिशनल तरीका है, जो हम आज तक करते आ रहे थे कुछ साल पहले तक, जिसमें क्या होता था, हमने रोड के साइड में बिलबोर्ड्स लगा दिए, हमने जो है न्यूज़पेपर में ऐड निकलवा दिया अपना कि हमने कोई इस तरीके से दुकान खोली है, इस जगह पे आप आइए और ख़रीदिए। तो वहाँ पे किसी ने आपका ऐड देखा, रोड के साइड में देखा या न्यूज़पेपर पे देखा, और उसके बाद वो जो है आपकी दुकान पे आते हैं, वहाँ पे कोई सामान पसंद करते हैं, आपको पैसे देते हैं और अपना सामान लेके चले जाते हैं। तो दैट इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मार्केटिंग, या फिर सिंपली मैं अगर कह दूँ दो ही टर्म्स में, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहेंगे हम इस चीज़ को। उसके बाद दूसरा तरीका आया, जैसे जैसे हमारे पास इंटरनेट आया, सोशल मीडिया आया, गूगल, बिंग, याहू जैसे सर्च इंजन्स आए, वेबसाइट्स बनाई हमने इंटरनेट पे अपनी, तो हम थोड़ा सा डिजिटल मीडियम्स की तरफ शिफ्ट हो गए, है ना। वहाँ पे हमने एड्स चलाने स्टार्ट किए। जैसे आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो वहाँ पे कोई ऐड आ जाता है, आप यूट्यूब देख रहे हो तो वहाँ पे हर वीडियो से पहले एक ऐड लगभग सभी ने देखा है। आप किसी वेबसाइट पे कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो, तो उसके साइड में या किसी आर्टिकल के बीच में कोई ऐड आ जाता है। उसके बाद और भी बहुत सारी जगह पे आप अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में एड्स कंज्यूम करते हो। आपने ऐड देखा, है ना। इस बार दूसरी अप्रोच में आप अगेन एक स्टोर चलाते हो या एक आपकी दुकान है, बट वो दुकान इस बार एक ऑनलाइन स्टोर है, एक ई कॉमर्स स्टोर है, और आपने ऐड इंस्टाग्राम पे चलाए। अब उस इंस्टाग्राम पे किसी ने आपका ऐड देखा, और उस ऐड पे क्लिक करके वो आपकी वेबसाइट पे गया। वेबसाइट पे उसने आपके प्रोडक्ट्स देखे, प्रोडक्ट्स देखने के बाद उसने एक प्रोडक्ट पसंद किया, और पसंद करने के बाद उसने ऑनलाइन पेमेंट की, और आपने उसका प्रोडक्ट ऑनलाइन ही डिलीवर किया। तो ये जो प्रोसेस रहा पूरा का पूरा, ये जो इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू हुआ है, वो आपका डिजिटल मार्केटिंग साइड चला जाता है, जहाँ पे आपने अपना प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट की थी थ्रू डिजिटल मीडियम्स, है ना। आपने इंस्टाग्राम, जो कि एक डिजिटल चैनल है, एक सोशल मीडिया चैनल है, वहाँ पे अपना ऐड दिखाया। और क्योंकि आपने इंटरनेट पे अपना स्टोर बनाया था, तो वो भी अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल थिंग्स। मेरे हिसाब से ये दो एग्जांपल्स आपको ईजिली डिफरेंस समझा रहे होंगे कि एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैसी होती है, एक डिजिटल मार्केटिंग कैसी होती है। अब मेरे हिसाब से आपको समझ आएगा कि जहाँ पे आप ऑनलाइन सोशल मीडिया, वेबसाइट, सर्च इंजन्स के थ्रू अपना सामान बेचते हो या किसी ब्रांड का सामान बेचते हो, वो डिजिटल मार्केटिंग होता है। इसके साथ अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे पास यहाँ पे है कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखनी चाहिए। इसके मैं आपको बहुत सारे जवाब दे सकता हूँ। मैं आपको 10 कारण बता सकता हूँ कि क्योंकि इसमें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, क्योंकि ये जो है 700 बिलियन की इंडस्ट्री है, और ऐसे करके मैं आपको 10 कारण दे दूँ, है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पहले से ही कन्विंस्ड हो इस बात को लेके
कि आपको डिजिटल मार्केटिंग कर लेनी चाहिए, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, तो कारण आप अपने आप ढूंढ लो। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपको कन्विंस करे आगे कि क्यों करनी चाहिए, बट यहाँ पे मैं एक अलग से इस पार्ट को कवर नहीं करना चाहता, इससे टाइम वेस्ट होगा और मैं लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहता ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कम से कम टाइम में मिल सके। तो ये वाला पार्ट आपको खुद करना है। मैं चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट पे कि स्टार्ट कैसे करना है, जो कि इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है। तो एक सच से शुरू करते हैं। जितने ज़्यादा लोगों से आप ये सवाल करोगे ना कि डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, उतने ज़्यादा आपको आंसर्स मिलने वाले हैं और उतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग आपके लिए होगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इसने तो ये बताया, भैया ने तो ये बताया, चाचा जी से पूछा था तो उन्होंने ये बताया, मामा जी तो कुछ और ही बता रहे थे, है ना। तो बहुत सारे आंसर्स आपको एक ऐसी जगह पे खड़ा कर देंगे, यार नहीं समझ नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं, छोड़ो, बहुत कन्फ्यूजिंग है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं बताऊँगा बस वो कर लो। आप लिटरली आपको दूसरे किसी आदमी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है पूछने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ स्टार्ट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अपना एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए जो आपको करनी है वो है स्टार्ट लर्निंग। सिर्फ 2 शब्द, स्टार्ट लर्निंग। सीखने से शुरू करना है आपको। अब कहोगे भैया इसमें क्या बड़ी बात बता दी आपने, हैं, किसी के भी पास जाएंगे यही बताएगा सीखना है। मैं आपको इसमें डिटेल्स बताऊंगा, तब आंसर्स आएंगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो स्टार्ट लर्निंग द डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, जो मेरे को एक दूसरे ऑब्वियस क्वेश्चन पे लेके जाता है कि लर्न क्या करना है भैया, डिजिटल मार्केटिंग में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अब देखो, अब मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, मैं चाहता ही नहीं कि मैं आपको बताऊं, फिर अगेन वही बात है, मैं आपको बताने लगा यहाँ पे 7 स्किल्स हैं, यहाँ से शुरू करो वहाँ तक जाओ, नहीं। मैंने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाया है वीक वाइज। पहले वीक में आपको ये पढ़ना है, सेकंड वीक में आपको ये पढ़ना है, ऐसे करके आई हैव क्रिएटेड माई ओन सिलेबस, जो मैं बच्चों को खुद पढ़ाता हूँ वैसे तो, बट मैं ये आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जो सिलेबस मैं खुद स्ट्रक्चर करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। वीक वाइज आपको क्या क्या सीखना है, कैसे कैसे सीखना है, किस किस चीज़ को कितना कितना टाइम एलोकेट करना है, आपको बस उसको फॉलो करते हुए चलना है। बहुत सिंपल है ना। अब इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं, है ना, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। 1-2 चीज़ें दिखाऊंगा बस कि किस तरीके का दिखाई देता है वो आपको, है ना। तो फॉर दैट आई मे नीड टू गो टू माई वेबसाइट। यहाँ देखोगे अगर आप मेरी स्क्रीन पे, तो पहले महीने में हमें डिजिटल मार्केटिंग का आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, आपको वेबसाइट की प्लानिंग, डिज़ाइन और लैंडिंग पेजेस सीखना है, और तीसरे ही महीने में आपको एसईओ का बेसिक सीखना है। उसके बाद उसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स यहाँ पे हैं डिस्क्रिप्शन में। सेकंड मंथ में आपको पीपीसी एडवर्टाइजिंग सीखना है, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना है, फिर ईमेल मार्केटिंग सीखना है, फिर आप इसी तरह थर्ड मंथ में जाओगे, है ना। ये बेसिकली वीक ही है कि आप थर्ड मंथ के पहले वीक में कंटेंट मार्केटिंग सीखो, सेकंड में आप वीडियो मार्केटिंग सीखो, थर्ड में वेब एनालिटिक्स, और फोर्थ वीक जो बच जाता है आपको, वो आपको तीनों के तीनों इसमें प्रैक्टिस करने में लगाने हैं। अगर किसी मंथ में टॉपिक्स ज़्यादा हैं तो अपना टाइम उसी हिसाब से हल्का सा ऊपर नीचे, क्योंकि सब फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखा गया है यहाँ पे, तो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। दैट इज़ इट। ये डॉक्यूमेंट अपने डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, आप जाओ और इसको अपने आप गो थ्रू करो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि भैया आपने जो है ये तो बता दिया कि क्या क्या सीखना है, कब कब सीखना है, कौन कौन से महीने में सीखना है, तो भैया सीखे कहाँ से, है ना, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि भैया ठीक है एसईओ सीखना है, एडवर्टाइजिंग सीखनी है, ईमेल मार्केटिंग सीखनी है, कंटेंट मार्केटिंग सीखनी है, और सब कुछ पता लग गया आपको। बट लास्ट में एक जगह पे आप जो जहाँ अटक सकते हो, जहाँ बहुत सारे लोग अटकते हैं कि भैया अब सीखे कहाँ से, इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, है ना, इतने सारे लोग अपना कोर्सेज़ बेच रहे हैं, ट्रस्ट करें या ना करें। तो इसका भी बहुत सिंपल सा आंसर दे देता हूँ। देखो, सीखना कहाँ से, 3 तरीके बताऊँगा सीखने के। सबसे पहला तरीका है सेल्फ लर्निंग विद फ्री रिसोर्सेज। स्टार्टिंग मैंने ऐसे ही की थी, मेरे पास पैसे नहीं थे कोर्स के, तो मैं क्या करता था, दूसरों की यूट्यूब वीडियो देख ली, छोटा मोटा कोई कोर्स यूट्यूब पे जो फ्री पड़ा हुआ है वो कंज्यूम कर लिया,
उसके बाद कहीं आर्टिकल्स लिखे हैं, जैसे नील पटेल उस टाइम पे बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखते थे, एसईओ पे बैकलिंक को बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते थे, है ना। एच रेफ्स वगैरह ने काफ़ी अच्छा एसईओ बैकलिंक्स के ऊपर लिखा। उसके बाद इस तरीके के कुछ और ब्लॉग्स थे जो मैंने ढूंढे, देखा कि क्या वो रेलेवेंट हैं, क्या वो अच्छा लिख रहे हैं, है ना, क्या वहाँ पे अप टू डेट कंटेंट आ रहा है, ऐसे ढूंढे और वहाँ से स्टार्ट किया। तो आप भी बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट कर सकते हो, सेल्फ लर्निंग विद फ्री रिसोर्सेज, जिसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आपको पता है मंथ 1 में मुझे 3 चीज़ें कवर करनी है, तो आप पहली चीज़ उठाओ, उसका यूट्यूब पे जाके कोई ऐसा एजुकेटर ढूंढ लो जिसने उसको बहुत अच्छे से कवर कर रखा हो और अप टू डेट हो, रीसेंट का हो उसका कंटेंट, 1 साल 1.5 साल पुराना मैक्स, उसको अपना कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो, उसके साथ साथ प्रैक्टिस करना, उसी के अराउंड ब्लॉग्स जो होंगे उनको पढ़ो। तीसरा, आपको जो है बस एक्चुअली बस यही है कि आपको उसके अराउंड पढ़ना है ना। उसके बाद आपके पास सेकंड मेथड है, जो मैं मानता हूँ कि इसमें आपके पैसे लगेंगे, बट ये कम पैसे वाला ऑप्शन, जो मैंने जब फ्री के बाद जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मेरे पास थोड़े पैसे आने लगे, तो आई स्टार्टेड पुटिंग दैम इनटू द कोर्सेज। तो मैंने क्या किया, यूडमी से मैं छोटे छोटे कोर्सेज खरीद लेता था। मैं भी अगर आपको अपना यूडमी दिखाऊंगा तो यू विल फाइंड कि मैंने 20 से ज़्यादा कोर्सेज वहीं पे कंज्यूम किए। हालांकि वो और बात है, मैंने उसके बाद और बड़े अच्छे कोर्सेज भी कंज्यूम किए, बट इट्स व्हेन आई हैड द मनी टू पे फॉर इट। मैंने $3000 $4000 पर कोर्स भी इन्वेस्ट किया है ना, बट आई वॉन्ट से यू डू दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो दूसरा है अफोर्डेबल ऑनलाइन कोर्सेज, जिसमें आपको क्या करना है, यूडमी, कोर्सेरा और जो छोटे मोटे कोर्सेज होते हैं और जो मार्केट प्लेसेस हैं, सॉरी, वहाँ पे आपको जाना है। और क्योंकि अब आपको अगेन टॉपिक आपको पता है सीखना क्या है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कहाँ से और कैसे। तो आपने यूडमी पे देखा कि मेरे को सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है, तो यूडमी पे गए, सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखा, वहाँ पे आपको 499 रुपीज़ में कोई कोर्स मिल जाएगा, है ना। कूपन कोड्स मिल जाते हैं इधर उधर से, आप लगा के उसको घटा सकते हो पैसे को, अगर वो महंगा है भी। वहाँ पे बस 2-3 चीज़ें देखनी है कि कोर्स मिल जाए, उसकी रेटिंग अच्छी है, रिव्यूज़ अच्छे हैं और वो अप टू डेट है, वो ज़्यादा पुराना कोर्स नहीं है ना। अपना 10-20 घंटे के कोर्सेज होते हैं छोटे छोटे, उनको अपना कंज्यूम किया आपने, 10 दिन में कवर हो जाते हैं, 7 दिन में कवर हो जाते हैं। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे जैसे वो आप सीखोगे तो आगे के रास्ते आपको खुद ही पता चल जाएंगे कि अच्छा इसके बाद ये सीखना होता है और ऐसे सीखना होता है, तब आपको मेरी ज़रूरत नहीं रहेगी, है ना। तो आप ये क्या करोगे, छोटे छोटे सस्ते कोर्सेज़ में पैसा डालना स्टार्ट कर दोगे, है ना। 500-1000 रुपये का तो आप वैसे भी इधर उधर खर्च कर ही देते हो ना, कोर्सेज़ में भी करके देखो। तीसरा है कि आप किसी कोचिंग सेंटर में चले जाओ डेडिकेटेड। इसको मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं सिंपल कहूँगा कि पहले तो आपको ये फिगर आउट करना है कि क्या आपकी अफोर्डेबिलिटी है, कि कोई कोर्स आपको पसंद आया किसी यूनिवर्सिटी का या फिर किसी एजुकेटर का या फिर किसी स्कूल का या एकेडमी का, और आपने कहा अच्छा ठीक है इसके तो इतने रुपए लगेंगे। आपको देखना है कि क्या आपके पास टाइम है उसको कंज्यूम करने का, प्रैक्टिस करने का, और उस पैसे को जो आपको वहाँ पे करना है, प्रैक्टिस करनी है, वो क्या आप अफोर्ड कर पाओगे इस पॉइंट पे। तो ये सारी चीज़ें आपको इवैल्यूएट करनी है और ये आपका बिल्कुल पर्सनल डिसीजन होगा कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। क्योंकि मेरे पास बच्चे आते हैं कोर्स में, उनके साथ में मैंने ये एक दिक्कत बड़ी पाई कि वो पैसे देने के बाद भी अवेलेबल नहीं है कि भैया आज तो मैं यहाँ आ गया था, आज तो मेरा जिम था, मैं लेट हो गया, है ना। वो टाइम में आ ही नहीं रहे हैं बैच में, पैसे देने के बाद भी नहीं आ रहे। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये तभी करो जब आपको लगे कि सारी चीज़ें मैं कर लूँगा मैनेज, मैं प्रैक्टिस का टाइम भी निकाल लूँगा, मैं फ़ीस भी दे दूँगा, मैं सीखने के लिए जो टाइमिंग है वहाँ पे एकेडमी की, वहाँ पे भी जाऊँगा टाइम से, सब कुछ करूँगा, असाइनमेंट्स भी प्रॉपर करूँगा, सब। तब आप इससे एक्चुअल में फ्रूट्स निकाल पाओगे, अदरवाइज़ आपके पैसे ख़राब हो जाएंगे। कोई आपकी गारंटी नहीं लेगा क्योंकि आपकी अटेंडेंस ही लेके आपने प्रैक्टिस ही नहीं की। तो यहाँ पे ये आपका पर्सनल डिसीज़न है, आप चाहो तो किसी कोचिंग सेंटर में एनरोल कर सकते हो डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट सीखने के लिए। वहाँ पे वो सब कुछ अपना खुद मैनेज करेंगे, क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, किस टाइम सिखाना है, कौन सा असाइनमेंट देना है, प्रैक्टिस किस चीज़ की करानी है, एवरी डैम थिंग दे माइट हैव स्ट्रक्चर्ड ऑलरेडी। उसके बाद लास्ट जिस एक चीज़ पे मैं फोकस करना चाहूँगा वो ये कि प्रैक्टिस इज़ द की। फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितनी चीज़ें सीखी, फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितने कोर्सेज कंज्यूम किए, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आपको रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करना है,
और उस पर रिजल्ट्स लेके आने की कोशिश करनी है, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग इवेंचुअली इज़ ऑल अबाउट रिजल्ट्स। रिजल्ट्स नहीं है, सस्टेन ही नहीं कर पाओगे, रिजल्ट्स निकालने ही सीखने हैं बस। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज़ मस्ट। उसके बाद करियर कैसे बनेगा? देखो, जब आप सीख रहे होंगे ना, करियर वाली चीज़ें आप खुद भी फिगर आउट कर लोगे। मैं बस आपको यहाँ पे ये चीज़ बता के ख़त्म करूँगा कि किस तरीके से आगे मूव करना है, क्योंकि आगे की वीडियोस में अलग बनाने ही वाला हूँ डिटेल्स। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स दूंगा कि सबसे पहले जब आप काम कर रहे होंगे रियल प्रोजेक्ट्स पे सीखने के बाद, जो रिजल्ट्स आप लेके आओगे उनका एक पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करो। पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं मैं एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद एक नेटवर्किंग स्टार्ट करनी है आपको, यानी कि आपको लोगों से मिलना है, आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करना है, आपको लिंक्डइन पे लोगों से कनेक्ट होना है, आपको फ्रेंड्स और आपके फ्रेंड्स के जो कलीग्स हो सकते हैं उनके टच में आना है। ये कि मैं सीख रहा हूँ भैया, मुझे इस चीज़ में हेल्प चाहिए, गो शो अप, है ना। डोंट हेजिटेट टू आस्क। पूछोगे ही नहीं तो होगा भी नहीं, लोग कैसे जानेंगे कि आपको कहीं पे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो गो एंड आस्क। उसके बाद लगातार आपको अपनी स्किल्स को पॉलिश करते जाना है, एंड यू विल इवेंचुअली फाइंड योर सेल्फ थ्राइविंग इन टू डिजिटल मार्केटिंग। सो विद दैट सैड मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करूँगा और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।